नमस्कार। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। आज हमारे पाठ में ये है कि जो हमारे पास की जो वस्तुएं हैं क्या वो शुद्ध है। शुद्ध यानी प्योर। हम जब कोई भी वस्तु सामान मार्केट से लेके आते हैं तो उस पर नाम होता है शुद्धता या प्योर जो भी हो, और हम उसी वस्तु को शुद्ध मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से वो चीज़ शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि विज्ञान कहती है कि वो एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। इसके कारण उसे हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। शुद्ध पदार्थ हम उसे कहेंगे जो सिर्फ एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ है, तो हम उसे शुद्ध नहीं कहते हैं। और इसमें आज जो टॉपिक आएंगे उनके बारे में देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले मिश्रण। मिश्रण के नाम से हमें पता चल रहा है कि दो से अधिक पदार्थ मिलकर कुछ ऐसा मिक्सचर बनाया है और उसी को क्या नाम दे दिया, मिश्रण। तो इसकी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों का अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर बने पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। कि दो या दो से अधिक हमारे पास यौगिक है, यौगिक मतलब पदार्थ है, और उनको हमने अनिश्चित मात्रा में मिलाया। ये नहीं है कि 2 किलो ये लेना, 4 किलो ये लेना, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर कहा है कि वो मात्रा है अनिश्चित हो सकती है और उनको हमने आपस में मिलाया, तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को मिलाने के आधार पर हम मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब नाम से पता चल रहा है समांगी मिश्रण। समांगी मतलब समान, जिसकी आकृति बनावट क्या होती है, समान। यदि हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो चीज़ बनती है वो समान एक जैसी बने, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एक प्रकार सोचते हैं कि पानी के अंदर शर्करा का घोल या चीनी का घोल जब मिलाते हैं तो वो उसके अंदर घुल जाती है और वो एक ही प्रकार का हमारे पास द्रव बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। इसी प्रकार वायु का मिश्रण है, जिसके अंदर गैसें होती है वो आपस में मिक्स होती है। सेकेंड है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब है जब हमने दो मिश्रणों को आपस में मिलाया है या किसी विलयन को बनाया, बनाने के बाद में वो मिश्रण एक जैसा नहीं है, उसकी बनावट या आकृति एक जैसी नहीं है, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी के अंदर तेल डालने पर घोलने के बावजूद भी वो तेल की परत अलग दिखाई देती है, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार मिश्रण को दो प्रकार है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अगला है विलयन। अब हमारे पास एक आया है विलयन। विलयन क्या होता है, दो पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं तो उसका नाम एक विलयन सॉल्यूशन दिया जाता है। यानी विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। एक प्रकार का कैसा मिश्रण है, समांगी, जो एक जैसा दिखने में बनावट उसकी कैसी हो, एक जैसी है। इसके बाद विलयन क्या है, विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। दो चीज़ होती है, विलयन को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। अभी हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, तो उसके अंदर विलयन में क्या है, विलायक प्लस विलेय। एक तो होता है विलायक और एक होता है विलेय। दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण के तहत समझते हैं कि हम नींबू और पानी को मिक्स करते हैं, पानी है और उसके अंदर नींबू को इंक्लूड किया, तो वो एक प्रकार का विलयन बना। लेकिन उस विलयन के अंदर विलायक कौन है, विलेय कौन है, ये हम कैसे पता लगाएं। जो मात्रा में अधिक होगा, जिसके घटक है जो संख्या में मात्रा में अधिक होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो संख्या में कम है और जिसे हम घोलते हैं तो उसे हम विलेय कहते हैं। जब विलायक और विलेय को मिलाते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। इसके बाद है विलयन का गुण। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ये बात हमने पहले ही पढ़ ली। दूसरा है कि विलयन के जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर व्यास के होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं और वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद है कि जो विलयन का जो मिश्रण है उसके अंदर यदि प्रकाश हम गुजारें तो वो नहीं गुजरता, वो प्रकाश को फैलने नहीं देता है, तो इस प्रकार का ये विलयन है। और एक गुण ये है कि जो विलयन है उसे हम भौतिक विधि यानी छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। जब विलयन को हम छानेंगे तो विलायक और विलेय को हम पृथक या अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद एक प्रकार देख लो, यदि पानी के अंदर चीनी घोलते हो और घोलने के बाद में उसे छानते हो तो छानने के बाद में वो अलग अलग नहीं होती है, यानी पृथक उसे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है संतृप्त विलयन। विलयन है वो भी दो प्रकार से, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त विलयन है जिसमें निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है। यदि एक निश्चित तापमान है और हमने विलेय को घोला है और घोलने के बाद में एक ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके अंदर वो नहीं घुलता है, एक जितनी लिमिट थी उतना घुल चुका है और उसके बाद नहीं घुलता है, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी उसके अंदर विलेय नहीं घुलता है उसके बाद की बात। फिर असंतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की संतृप्तता से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी इसकी मात्रा क्या है, संतृप्त से क्या हो, कम हो गए, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन की सांद्रता।
विलायक की मात्रा यानी द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। वैसे विलयन की सांद्रता दो इकाई होती है, एक तनु और एक सांद्र। जिसके अंदर पानी की मात्रा या विलाय की मात्रा ज़्यादा अधिक होती है तो उसे हम तनु कहते हैं, और जिसमें कम होती है उसे सांद्र कहते हैं। विलयन की सांद्रता के लिए बहुत सारी इकाइयाँ होती है, लेकिन इस अध्याय में हम 3 ही विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान एक प्रकार का भार होता है जिसे वेट यानी W से हम इंगित करते हैं, जिसमें क्या लिया है कि हम इसका प्रतिशत निकालें। यदि कोई क्वेश्चन में आ जाए कि द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता निकालो, तो उसके विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इससे क्या कर सकते हैं कि विलाय को हम A से प्रेजेंट करें और विलेय को B से, और विलयन क्या बन जाएगा A और B। तब हमने बोला कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसका है, विलेय यानी B। तो B को हम किससे W से इंगित कर रहे हैं द्रव्यमान को। W बटा W प्रतिशत बराबर WB बटा WA प्लस WB, क्योंकि इसने कहा है विलयन का द्रव्यमान, और विलयन किससे बनता है, विलायक प्लस विलेय से विलयन का निर्माण होता है। सेकेंड है आयतन, विलयन का आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान अथवा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर हमेशा जो हमें मात्रा लेनी है वो ग्राम के अंदर लेनी होती है। अब आयतन के अंदर V बटा V, आयतन को वॉल्यूम से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा VB बटा VA प्लस VB इंटू 100। तो ये क्या है, और इसकी जो हमें मात्रा लेनी है वो ml के अंदर लेनी है। अगला थर्ड है कि द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान है, विलेय को तो हमें किस में लेना है, द्रव्यमान यानी ग्राम के अंदर, और विलयन को हमें आयतन यानी ml के अंदर लेना है। तो उसमें विलेय पदार्थ के द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100, जिसमें W बटा V। तो इसका क्या करेंगे, हमने कहा है कि विलेय पदार्थ का तो क्या लेना है द्रव्यमान, तो WB, और विलयन का क्या लेना आयतन, तो VA प्लस VB इंटू 100। यदि हमारे पास विलायक और विलेय दो ही मात्रा में दिए क्वेश्चन के अंदर, तो हमें उन दोनों को जोड़ करके विलयन को बनाया जा सकता है।